विनोद थारानी हमारे साथ हैं जिन्होंने फिल्म में आजम चीमा का रोल प्ले किया है 26/11 में जिसकी भूमिका थी। विनोद थारानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके अभिनय की बड़ी प्रशंसा हो रही है और मैं जानता हूं कि जो एक्टर्स होते हैं उन्हें अपने रोल से मतलब होता है और जितना चैलेंजिंग रोल उन्हें मिलता है उनको उतना ही बड़ा वो अचीवमेंट लगता है। लेकिन जब फिल्म विवादों में घिर जाती है तब कैसा लगता है? खुशी होती होगी क्योंकि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? सबसे पहले तो सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं पर्सनली कोमल जी को जानता हूं, तो कोमल जी को नमस्कार, अजय आलोक जी को नमस्कार और बाकी सारे पर्सन पूनावाला जी को भी नमस्कार, आप सबको नमस्कार। इस चर्चा में मुझे बस सिर्फ इतना ही कहना है कि फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट का एक साधन होती है, मुझे ऐसा लगता है। और जिस तरह से पूनावाला साहब कह रहे थे कि जिसको फिल्म अच्छी लगे, जिसको ना लगे, वो अपना डिसीजन ले सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजेंडा ड्रिवन फिल्म है या नहीं है, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि फिल्म देशभक्ति के बारे में बात करती है, मतलब वो टेररिज्म के अगेंस्ट बात करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी रिलीजन के बारे में या किसी इस तरह की कोई बात नहीं करती फिल्म की जहाँ किसी को पर्सनली बुरा लगे या उसको ऐसा कहा जाए कि ये जेंडर ड्रिवन फिल्म है। मतलब फिल्म तो टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने के बारे में है ना। और अगर हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के टेरर अटैक्स हुए हैं, ये सच बात है, और अगर हुए हैं तो उसके बारे में अगर फिल्म बन रही है तो फिल्म लोगों को पसंद आनी चाहिए। और मेरा दूसरा ऐसा मानना है कि क्या फिल्म को फिल्म के तरीके से नहीं बनाया गया है, वो डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, फिल्म है, फीचर फिल्म है, सारे लोगों का पैसा लगा होता है। और सारे लोगों का जब पैसा लगा होता है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा हम लोग सिनेमैटिक लिबर्टी जिसको हम नहीं कहते विनोद, हैं वो आप ली एक जाती एक्टर के तौर पर बात कर रहे हैं, मैं एक नागरिक के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर जरा धुरंधर 2 अगर आप देखें और आप ये भूल जाएं कि इसमें जो आजम चीमा है वो मैं हूं, एक फिल्म के तौर पर देखें तो आपको लगता है कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाना हम वोटर्स के, हम नागरिकों के सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज डालने का प्रयास होता है? जब हम वोट देने जाएंगे तो हमें धुरंधर 2 याद आएगी और हम मोहर लगा देंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह से कुछ चीज होती है, क्योंकि फिल्मों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा अगर होता तो हमारे समाज में बहुत सारी खराब चीजें होने लगती। वैसे फिल्मों को तो हमेशा ये माना जाता है कि हमेशा फिल्मों में तो अच्छाई दिखाई जाती है, तो इतनी अच्छाई जब फिल्मों में दिखाई जाती तो सारे लोग तो अच्छाई पे नहीं उतर आते, या जब बुराई दिखाई जाती तो सारे लोग तो बुराई पे नहीं उतर आते। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब हम फिल्म बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है, एक शॉर्ट फिल्म बनाने में इतनी मेहनत लगती है, फीचर फिल्म बनाना मतलब मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और इसको अगर हम इस पैरामीटर्स पे एनालिसिस करें कि ये कोई एजेंडा है या किसी को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हमें बात क्या कहनी है सिनेमा में। तो वो डायरेक्टर का हमेशा इंटेंशन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो किसी के अगेंस्ट जाके बात करे या किसी के प्रो में बात करे। उसे लगता है कि ये वाली बात नहीं कही गई है, मैं कहता हूं, और मेरे पास जो कहने का तरीका है वो फिल्म मेकिंग में अपनी फिल्म मेकिंग से कहानी के तरीके से बात कहूंगा। मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूं। और अगर आप कह रहे हैं कि नागरिक होने के नाते, तो मेरे दिमाग में इस तरह की चीजें नहीं आती नागरिक होने के नाते कि मेरे को कोई भी फिल्म या कोई कहानी ऐसे इन्फ्लुएंस कर देगी अपना वोटिंग डालने के लिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा विनोद थारानी, आपने हमसे बातचीत की इसके लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म के भविष्य के लिए और आपके भविष्य के लिए।